बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं अपनी ड्यूटी पे साहब जी के साथ। बैठ जाओ गाइस। अभी मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। आज शायद डिसीजन फाइनल हो जाएगा, घर या घर। आज छूट जाएगी गैर। तो चलते हैं अंदर। आ गई मैडम। तो आप कर दो। पापा की परी के कारनामा देखो। किसके? पापा की परियों के कारनामा। ड्रेसिंग करवानी हो गई। मैम तो थी नहीं, वो थी, क्या नाम है, दीदी। तो उन्होंने ड्रेसिंग कर दी। बोले एक दिन और आ जाना, तभी वापस से ना हो जाए, क्योंकि वहाँ मतलब दोबारा होने की संभावना हो सकती है ना, इसलिए। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं, फिर आज दिन की दिनचर्या देखते हैं क्या होती है। तो वीडियो में बने रहना। बैठते हैं गाइस। मैं अभी बैठ गई हूँ गाड़ी में। मैंने सोचा आसाई जी को यहीं से ही लेते हुए चलते हैं, क्योंकि मेरे को काम है एक दो घर पे। एक तो मेरी पोशाक वगैरह निकालनी है बेड में से, तो वो खोल के बेड में से निकाल देगी, क्योंकि जड़वा के टाइम पहननी पड़ेगी ना फेरे की पोशाक। तो मैं आपको मेरी पोशाक दिखाऊंगी। फेरे में पोशाक कैसी चढ़ाई थी, हैवी है, बहुत अच्छी है, रेड कलर की होती है, वो तो सभी को ही पता है। तो अभी उसको फ़ोन कर देती हूँ मैं, तो नीचे आ जाएगी। फिर चलते हैं, देखते हैं, फिर और कहीं जाना होता है तो व्लॉग में बने रहना। अभी बैठ गए, अब चलते हैं घर। ये निकाल ली पोशाक। ये देख सोल कैसे हो रहे। चलते हैं इसमें बैठ। चाल होने तो 1 रुपये। ये निकाल लिया आज पोशाक। ये पोशाक काफ़ी दिनों के बाद में यूज़ हुई है, जो कि अब इसमें पेपर वगैरह लगा कर इसको सही करते हैं, क्योंकि इसको जलवा पे पहनेंगे। तो ये है मेरी शादी की पोशाक। तो मैं अभी आपको खोल के डिज़ाइन दिखाती हूँ इसका। और ये मैंने ही पसंद करी थी, ये बाद में बताती हूँ आपको इसका क्या राज है इस पोशाक का। गैस निकाल दूं मैं? क्या निकालेगा गाइस को? क्या दिखाएगा? गैस आपको कुछ दिखाऊंगा मैं। क्या दिखाएगा बताओ? ये मम्मा का सूट। अच्छा, और ये भी देखो मम्मा का सूट। ये गाइस रेड कलर था, बट इसका गुलाबी कलर बन चुका है पोशाक का। तो ये एक बार तो पहनी थी गनगोरों पे, उजीना किया तब, और ये मेरे 2 बच्चे हुए तब पहनी थी। एक ये बच्चा हुआ तब पहनी थी। तो ये बच्चे ही हो गए 11-11 साल के। और अब ये बच्चा हुआ तब पहनेंगे अब। अरे बच्चा आँख खोली, आँख खोली। चलो बेटा, मुंह नहीं लगाते। देख, ये बहुत परेशान करती है, इसको इतना परेशान करती है बस पूछो मत। ये कपड़े उठा के रखो जो सोफे पे तय करके रखे हैं ना, इनको अलमारी में रखो। है भाई बब्बू। गाइस, ये है पोशाक मेरी शादी की, जो कि ये पोशाक मैंने ही पसंद करी थी। तो ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये तो इसका डिज़ाइन है, ये बाद में बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे पसंद करी। आप रखो बेटा, रखो रखो रखो। तो 1 मिनट जिया पकड़ लेती है फ़ोन को, फिर मैं आपको फेस से फिर बताते हैं गाइस। ये पोशाक ले। तो गाइस, ये है मेरे फेरे की पोशाक, जो कि हो चुके हैं इसको 11 साल। तो 11 साल में ये यूज हुई है 4-5 बार, जो कि ये दोनों बच्चे हुए तब, और एक ये। तो ये डिजाइन है, ये मैंने ही पसंद करी थी गाइस। ये मम्मी हमारे बाजार थे, तो मैं मेरी सिस्टर के रहती थी, तो मैंने गाड़ी देखी, मम्मी आई थी, मम्मी पोशाक लेने के लिए गई थी, मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब। तो मैं यहाँ पे कोचिंग वगैरह करती थी मेरे सिस्टर के। तो मैंने गाड़ी देखी, मम्मी को बोला कि मम्मी आप कहाँ हो, मतलब मेरी सास के लिए बोला। तो बोली कि मैं यहाँ झोटवाड़े आई हुई हूँ। तो मैंने कहा मैं भी झोटवाड़े हूँ। बोली तेरी पोशाक लेने के लिए आई हूँ, तो भी आजा। तो मैं फिर चली गई थी। तो ये पोशाक मैंने ही पसंद करी थी। और एक पोशाक और थी जो उतारे की बोलते हैं अपन, बाद में जो दुल्हन उतार के दूसरी पोशाक पहनती है, वो मैंने ब्लू कलर की पसंद करी थी। वो पोशाक मेरी कोई मतलब बैग वो सूटकेस में ही रखी है, तो वो कभी होगा तो दिखाएंगे। बट उनकी जरियां है ना थोड़ी थोड़ी काली हो गई, इसकी भी जरी थोड़ी सी काली हो गई है। तो
काफी पुरानी पुरानी लग रही है, दबके का काम और ये है ना, तो ये थोड़ा वैसे जिस टाइम ये बहुत हैवी थी गाइस, अब तो इससे भी हैवी पोशाक आ गई, बहुत ज्यादा हैवी पोशाक आ गई। अब तो मतलब अब तो कुछ अलग ही चीजें हो गई। बट जब भी जिस टाइम की मेरी ये बहुत हैवी पोशाक थी, मैंने कहा जब मैं बहुत वीक थी, मतलब पतली सी थी, तो मैंने कहा बहुत वेट लगा मुझे इस पोशाक में। और फिर मम्मी ने है ना ये थोड़ी ढीली भी सिलवा के भेजी थी। तो गाइस ये मम्मी ने मेरे नाप मैंने भेजा था, उससे भी टेलर से थोड़ी ढीली करवा दी थी। बट बहुत जिस टाइम तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी ढीली पोशाक सिलवा के दी है मम्मी ने, बट अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में पहन सकती हूँ अब इसको। क्योंकि पहले मैं बहुत वीक थी, अब मैं मोटी हो गई, तो अब ये मेरे पोशाक बहुत अच्छे से आती है। कुर्ती बहुत ढीली करवा के दी थी जिस टाइम मैं थी कोई 40 किलो की, अब मैं हो रही हूँ 80 किलो की, तो ये बहुत ढीली सिलवा के दी थी। बट ये अब मेरे बहुत काम आ रही है पोशाक। नहीं जिस टाइम अगर रहते ना, तो ये हमेशा देख लेना गाइस, जो भी अगर कोई न्यू मैरिड या अभी शादी नहीं हुई है वो भाई सा देख रही है, तो हमेशा ढीली पोशाक सिलाएं। क्योंकि शादी से पहले बॉडी अलग होती है, शादी के बाद में बॉडी अलग होगी, तो इसलिए हमेशा पोशाक और पेवर के सूट हमेशा ढीले सिलवाना चाहिए। तो गाइस 1 मिनट में रुकती हूँ क्योंकि बेबी थोड़ा रो रहा है, तो उसको चुप करती हूँ। तो गाइस इसलिए बोल रही हूँ कि हमेशा ढीली पोशाक बना के रखना। ये इसकी कुर्ती है, ये इसका ओढ़ना है, तो ये मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि गाइस इसके गोटे जुआरे चेंज करवाने हैं मुझे, क्योंकि ये जड़वा के टाइम पहननी है ना, तो इसके गोटे थोड़े अजीब से हो रहे हैं। तो मैंने कहा चेंज करवा लेती हूँ, ये जवारे भी चेंज करवा लेती हूँ और ये गोटे भी चेंज करवा लेती हूँ। तो इसे पेपर लगा के रख रखा है ओढ़ने को, और फिर और भी थोड़ी सी अच्छे से करके रख देती हूँ, तो थोड़ी सही हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी दिनों में निकाली है गाइस ये पोशाक, तो इसलिए थोड़ा सा इसका ड्राई क्लीन वगैरह से कर लेते हैं, थोड़ा पेपर ऊपर लगा के और फिर इसको बेड के नीचे दबा के फिर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, न्यू एकदम न्यू। ये इस पर काम है गाइस, ये ओढ़नी पे पूरे पे बोझ बहुत है इसके अंदर। क्योंकि पहले ये ना ये ज़्यादा स्टोन वगैरह के लिए काम ज़्यादा चलते थे दबके पक्के, अब थोड़ी अलग पोशाक आने लगी, अब बहुत अच्छी पोशाक आती है। बट जिस टाइम हमारी शादी थी, जिस टाइम मुझे बहुत हैवी पोशाक लग रही थी, ये मम्मी भी बोली थी अरे ज़्यादा भारी पोशाक है और संभालेगी कि, तो इन्हें मैंने कहा हाँ मैं संभालूंगी। तब तो ऐसा चाव था ना कि भाई शादी की पोशाक थोड़ी हैवी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी सारी पोशाकें मम्मी ने बहुत अच्छी पोशाक डाली थी, जो भी थी हैवी है सारी। और एक ब्लू कलर की, जिस टाइम ब्लू कलर बहुत चल रहा था, ग्रीन कलर बहुत चल रहा था, तो जिस टाइम गाइस मेरी बहुत सारी चल रही थी पोशाकें भी, ग्रीन और ब्लू और येलो, 3 कलर बहुत ज़्यादा चल रहे थे पोशाकों में। तो मेरे पास तीनों कलर की पोशाकें हैं, सारी हैवी पोशाकें। वैसे भी मेरे पास बहुत सारी पोशाकें, आप लोगों ने देखा भी होगा, हर प्रोग्राम में हर शादी में बनवाती रहती हूँ मैं। तो किसी दिन होगा, किसी दिन आपको मेरा पूरी पोशाकों का कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरी पोशाक मतलब कॉपी करते हैं लोग कि ऐसी पोशाक चाहिए, ऐसी पोशाक चाहिए। तो अब इसको करते हैं रेडी, बिल्कुल क्लीन करके रखते हैं। और भी पेवर के सूट मैंने सिलाई के लिए दे रखा है, जो अभी पहनूंगी मैं, वो देख के आई थी कल परसों, तो वो पहन लेंगे शाम को खाने के टाइम। और इससे तो जड़वा वगैरह पूजेगी ना, तो उस टाइम पहनेंगे इसको। तो मैं अभी इसको पेपर ऊपर लगा के और फिर अभी रखती हूँ। तो गाइस ये इसलिए मैंने बताया कि मेरे पेवर की मतलब फेरे की पोशाक कैसी थी। तो ये है मेरी फेरों की पोशाक, तो आज आपको दिखाई दी क्योंकि टाइम आज ही पड़ा है इसको निकालने का। अब अपने है जड़वा, जो कि है 22 तारीख की, तो उसकी तैयारियों में चल रही हूँ। तो आज मैं जा नहीं पाई गाइस, क्योंकि थोड़ी कोई मतलब मेरे को मतलब तबीयत खराब नहीं हो रही थी मेरी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई शॉपिंग के लिए। तो कल जाऊंगी गाइस शॉपिंग के लिए। ये देखो क्या 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 करने लग गया, तो ये ब्लॉग नहीं बनाने देता गाइस, ना पूरे दिन बनाने देता। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यही था, और कल आएगा आपको शॉपिंग का ब्लॉग, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी कपड़े खरीदे नहीं है, मेरे कपड़े नहीं खरीदे हैं, जो कि मेरे पीर की तरफ से ये आएंगे ना, ये भी खरीदे नहीं, क्योंकि बाजार में आ नहीं रहे, कुछ नया डिजाइन नहीं आ रहा, सारा हमेशा लहरिया 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 आया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ लहरिया लहरिया क्या पहने, कुछ अलग ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अलग लेंगे। जब वो बोली कल आएंगे परसों आएंगे, तो इसलिए फिर मैं गई नहीं। तो मैं अभी जाऊंगी कल परसों, तो फिर आपको नया कलेक्शन दिखाएंगे, जो कि आप वीडियो में बने रहना। अब बेबी रोने लग गया है गाइस, अब ये ऐसे ही काम चलेंगे मेरे, कभी पैं 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 करेगा,
तो अभी इसको बाद में समेट के पेपर ऊपर लगा के बेड के नीचे रखूंगी, तो ये बिल्कुल नई हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको शॉपिंग वाले ब्लॉग में। जब तक आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और थैंक यू जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मतलब वो कमेंट करते हैं, दिल से थैंक यू।